Hello lovely students, my name is Diksha Jaikar. My channel is especially for English language. तो आप चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो तो आपको मेरे चैनल पे यूज़फुल कंटेंट मिलेगा सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड। मैं अपने चैनल पे मंडे टू फ्राइडे वोकैब करवाती हूँ और फ़िलहाल हम वर्ड पावर की सीरीज़ कर रहे हैं। और पीडीएफ की इस चीज़ की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से या फिर वीडियो के कमेंट से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला शब्द है, ये सेशन 7th है और इस सेशन 7 का हमारा पहला शब्द है साइकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि इस सेशन में मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स वो होंगे जो कि अब तक कवर हो चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, क्योंकि ये वर्ड पावर की हर एक जो सेशन है का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे चीज़ें क्या है कि आपको रिपीट होंगी, तो आपको उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अच्छा है, रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो देखिए पहला शब्द है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो कि आपके अगर मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो मेरे सेंटेंस बोलने के तरीके से वो ये तक पता लगा सकते हैं कि मैं किस नेचर की लड़की हूँ। अच्छी नेचर है मेरा, घमंडी हूँ, या फिर मैं दुखी हूँ, अच्छे बनने की कोशिश कर रही हूँ, हैप्पी लगने की कोशिश कर रही हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है। इवन जो एसएसबी वगैरह होती है, चलिए वो नहीं पता होगी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, तो उसको हटा करके कोई फिर भी नॉर्मली समझिए कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि उसने कोई बात बोली तो क्यों बोली, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन बुक में कैसे लिखा है और मैंने किस तरीके से, बुक से डेफिनेशंस मेरी कभी कभी अलग हो सकती हैं क्योंकि मैंने उसको नोट्स में सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि एक दिन मैं स्लाइड बनाऊं तो समझने में ईजी रहे। This practitioner is an expert in the dark mysteries of human behavior, studies and explain human behavior। तो ये कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट? ये ऐसे एक प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं डार्क मिस्ट्रीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड, और स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। तो ऐसे पर्सन को जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। प्रोनाउंसिएशन साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट। साइक का कहाँ से आया है? माइंड, स्पिरिट। साइक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल, माइंड, तो ये वहाँ से आया। लॉजी मीन्स स्टडी, तो मिल के बन गया साइकोलॉजिस्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइको एनालिस्ट। एनालिस्ट वही एनालाइज करने वाला, करना यानी कि एनालिस्ट, और साइको यानी कि माइंड को एनालाइज करना, आपके स्पिरिट को, आपके सोल को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं साइको एनालिस्ट? क्या करते हैं? ड्वेल्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि एक तो आपका कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि पास्ट में आपके साथ बहुत चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो उसकी जो मेमोरी होती है, वो सारी चीज़ें जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है और जो आपको प्रोग्रेस करने से और जो आपकी तबीयत मतलब बेकार कर देती है, आप एक अलग ही एनवायरनमेंट में खुद को फील करते हो। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें बसी हुई है और उससे क्या असर आ रहा है, आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो साइको एनालिस्ट जो होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें होता है ना, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में था, और जो स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है उस स्पेशलिस्ट को साइको एनालिस्ट बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। ये रिपीटेड वर्ड है, प्रीवियस सेशन में ये वर्ड था। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट करना, ओडोंटोस का मतलब क्या था हमने देखा था, इसका मतलब होता है टूथ यानी कि आपके दांत। तो ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होगा? ये वो डेंटिस्ट होते हैं जो महारत हासिल करे होते हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है? दांत को सीधा करने में, ठीक है। जो कि दांत आगे के टेढ़े मेढ़े होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो उसमें जो कैसी सेटिंग भिड़ाई जाए कि दांत जो इनके बाहर हैं, जो स्ट्रेट नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, जिससे इन्हें खाना खाने में या फिर लुक्स वो प्रॉब्लम हो रही, होंठ क्या बोलते हैं उठा हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या, जो कि दिखता सही नहीं है और होंठ कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े भी होते हैं दांत,
तो उस चीज़ को कैसे सही किया जाए, तो उसको कौन करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट सही करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे डेंटिस्ट होते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है, इस दांतों को स्ट्रेट करने में होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब ये भी रिपीटेड वर्ड है। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि आपके विज़न के लिए होते हैं, पर ये वैसे कोई सर्जन नहीं होते जो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो ऑपरेट भी करे। ऑपरेट करने के सिवाय जो बाकी काम होते हैं ये वो करते हैं, मतलब सर्जन से छोटे छोटे मतलब थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी आंखों विज़न को मेज़र करेंगे, फिर आपको अगर ग्लास लगना है तो वो कौन से ग्लासेस लगेंगे, उसकी पावर क्या होगी वो बताएंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, और ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली दिखाई दे। तो वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनको बोला जाता है। दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स योर विजन एंड प्रिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ ग्लासेस दैट यू विल गिव मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं आँख मेज़र करके, जिससे आप और एक्यूरेटली चीज़ों को देख पाएँ। नेक्स्ट, ऑप्टिशियन। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक वर्ड होता है प्रीवियस सेशन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वो क्या होता है, ऑपरेट भी करते हैं, वो उनके पास ऐसी डिग्री भी, मतलब ऐसा नॉलेज भी होता है कि वो ऑपरेशन भी कर सकें। पर ऑप्टोमेट्रिस्ट, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और ऑप्टिशियन भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से थोड़े नीचे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, आँखों का टेस्ट करेंगे और ग्लासेस प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी बताएंगे कि कौन से नंबर की आपको ग्लास लगेगी। और ऑप्टिशियन का भी ऐसा ही काम होता है। ये क्या करते हैं, बनाते हैं और सप्लाई करते हैं लेंसेज को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑप्टोमेट्रिस्ट। यानी मैं अगर दिखाने जाती हूँ आई में, उसमें अगर कोई नॉर्मल मतलब ऑपरेशन लाइक प्रॉब्लम है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेंगे। अगर मुझे बताना है कि हाँ पावर चश्मा लगेगा, आपको स्पेक्टिकल्स लगने हैं, तो वो मुझे ऑप्टोमेट्रिस्ट बताएंगे। और ऑप्टोमेट्रिस्ट के बताया गया हुआ जो मुझे ग्लास या लेंस लगना है, उस चीज़ को सप्लाई करेंगे ऑप्टिशियन। ये सप्लाई करेंगे उन लेंसेज को और वो बनाएंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑपरेट करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेंगे, हमें ग्लास का नंबर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कौन सा पावर लगेगा, और ऑप्टिशियन आपको वो एग्जैक्ट लेंस अवेलेबल करा के देंगे और लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टियोपैथ। ठीक है, अब ये इनके जो भी धीरे धीरे कुछ न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि ये नया वर्ड है इस सेशन के लिए। तो ऑस्टियोपैथ क्या होता है, ये एक तरीके का ड्रगलेस टेक्निक होता है किसी प्रॉब्लम को दूर करने का बाय मसाज। यानी कि कभी पैर में मोच आई हो तो उसके लिए हम जल्दी से मेडिसिन या कोई ड्रग प्रेफर नहीं करते हैं कि अगर पैर में दर्द हो रहा है मोच आने से तो फिर हम कोई मेडिसिन ले लें और फिर वो ठीक हो। उसको हम तेल लगा के या फिर कोई क्रीम आती है तो वो लगा के मसाज करते हैं और वो क्या होता है, अपने आप स्वेलिंग चली जाती है और वो ठीक हो जाता है। या फिर गर्म चीज़ से सेक देते हैं, सेकाई करना, जो देसी हिंदी भाषा में जैसे बोलते हैं कि किसी कपड़े से गर्म करके सेक देना। तो ऑस्टियोपैथ ये क्या चीज़ होती है, एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि आपको मसाज के द्वारा आपको जो भी प्रॉब्लम होती है किसी बॉडी पार्ट में, तो वो मसाज द्वारा ठीक करी जाती है। तो उस टेक्निक को बोला जाता है ऑस्टियोपैथ। तो ये क्या, ऑस्टियोपैथ का मतलब क्या होता है, एक ड्रगलेस टेक्निक जिससे कि आप क्योर कर सकें, ठीक कर सकें डिजीज़ेस को, प्रॉब्लम्स को, बीमारी को बाय मसाज, यानी कि मसाज के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीरोप्रैक्टर। कीरोप्रैक्टर या कायरोप्रैक्टर, कीरो बोलना प्रेफर करिएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वैरी करता है, यूके में अलग, यूएसए में अलग, उस हिसाब से भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वैरी करता है, बट आपको जो सही लगे वो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कीरोप्रैक्टर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कि आपका, ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, वन हु मेंटेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन डज, कि ये क्या है, मतलब इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो इसका देसी भाषा में सिंपल डेफिनेशन ये है कि कीरोप्रैक्टर क्या करते हैं,
सिमिलर है वो प्रीवियस वाले से, ऑस्टियोपैथ जैसा ही है, पर ये स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में मसाज के थ्रू या जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको बाहर से ही जो ठीक करते हैं प्रेस करके या फिर बैकबोन दबा करके, ये स्पेशली आपके नर्वस सिस्टम, यानी कि डायरेक्टली ये बात की जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम होती है, बैकबोन में आपके स्पाइनल कॉर्ड के में जो समस्याएं होती हैं, उसको जो इंसान मसाज के थ्रू ठीक कर देता है, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो मेंटेन रहे और प्रॉपर फंक्शन करे आपका नर्वस सिस्टम, तो उस इंसान को बोलते हैं कीरोप्रैक्टर। जैसे कि मान लीजिए मैं कीरोप्रैक्टर खुद को कहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, लोगों की स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करती होंगी थ्रू मसाज। तो ये डेफिनेशन कुछ तो लिखनी ही थी, क्योंकि वर्ड पावर पूरा कंप्लीट इंग्लिश में ही है, तो उस वजह से मैंने डेफिनेशन लिखी है, बट हिंदी में इसका ये मीनिंग था। 8th वर्ड है हमारा कीरोपोडिस्ट। अब एक वर्ड है कीरोप्रैक्टर है ये, और ये है कीरोपोडिस्ट। पोडिस्ट से ठीक, पोडिस ये मतलब होता है फुट, आपका फुट जो होता है। कीरोपोडिस्ट इसका ये क्या कौन होते हैं, जो कि आपके पैर के, फुट के जो भी छोटे मोटे एलिमेंट, एलिमेंट यानी तकलीफ़ें, दुख दर्द तकलीफ़ बीमारियाँ, एलिमेंट इंग्लिश का ही वर्ड है, एलिमेंट मीन यानी कि तकलीफ़, पेन, दुख दर्द समस्या। तो आपके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते रहते हैं फुट में, उसको जो ट्रीट करे, ये सिर्फ और सिर्फ फुट की बात है, तो ये क्या है, कीरोपोडिस्ट हैं। पोडिस्ट पैर यानी कि पोडिस्ट, ऐसे याद कर लीजिएगा, कीरोपोडिस्ट। और ये क्या थे, कीरोप्रैक्टर थे। प्रैक्टर्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के लिए होते हैं, और ऑस्टियोपैथ कहीं के भी मसाज के लिए टेक्निक होती है, और कीरोप्रैक्टर होती है स्पाइनल कॉर्ड वाली, नर्वस सिस्टम वाली, और कीरोपोडिस्ट होती है आपका फुट के लिए, पैर के लिए। तो ये तीनों काफ़ी सिमिलर हैं। कीरोपोडिस्ट फुट के लिए, कीरोप्रैक्टर हो गया आपके नर्वस सिस्टम के लिए, और ऑस्टियोपैथ हो गया मसाज कहीं के भी लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ ग्राफोलॉजिस्ट। लॉजी मीन्स स्टडी, ग्राफी मतलब एक रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है राइट यानी कि लिखना। तो अ ग्राफोलॉजिस्ट कौन पर्सन होगा, ये ऐसा इंसान होता है जिसे बुलाया जाता है हैंड राइटिंग को एनालाइज करने के लिए, यानी ग्राफी यानी कि लिखावट, लॉजी यानी स्टडी यानी लिखावट यानी राइटिंग को पढ़ने के लिए, यानी हैंड राइटिंग को पढ़ करके पता लगाने के लिए कि ये जो हैंड राइटिंग है रियल हैंड राइटिंग है या फिर इसे किसी और ने कॉपी करके लिखा है, जैसे कि सुसाइड नोट कोई लिख देता है। तो ग्राफोलॉजिस्ट का क्या काम है कि उनकी जिनकी डेथ हुई है वो क्या करेंगे, उनके ओरिजिनल हैंड राइटिंग को देखेंगे और जो सुसाइड नोट मिला है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। उनकी ट्रिक्स होती हैं, पता लगाते हैं कि ये अल्फ़ाबेट से कि ये इसी व्यक्ति ने लिखा है या फिर किसी और ने लिखा है, तो यानी कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, यानी सच्चाई, सच चेक करते हैं कि ये राइटिंग असली है या नकली है। तो डेफिनेशन क्या है, दिस प्रैक्टिशनर एनालाइजेस हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं टू डिटरमाइन कैरेक्टर, पर्सनैलिटी ये सब भी पता लगाते हैं उनकी लिखावट से, राइटिंग स्टाइल से। और वो इसलिए भी बुलाए जाते हैं एंड इज़ often called upon to verify the authenticity of signatures or written documents। written document या फिर सिग्नेचर सही है या नहीं सही है, इस चीज़ की सच्चाई को भी पता लगाने के लिए ग्राफोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। तो ग्राफोलॉजिस्ट जो कि चेकिंग करते हैं, हैंड राइटिंग को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमारा आज का आखिरी वर्ड है, लास्ट वर्ड है, जीरोंटोलॉजिस्ट। तो लॉजी मीन्स स्टडी, और ये जीरोन ये आया है जीराज वर्ड से, ऐसा समझ सकते हैं, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज। तो जीरोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि डील करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग से, यानी कि एजिंग के प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापा जो आ रहा है जवान, मतलब हम लोगों में जो एजिंग हो रही है, बुढ़ापा झुर्रियाँ, वो वाला नहीं, मतलब जो ऑलरेडी ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक बूढ़े लोग हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, उनकी सोशल लाइफ, उनके हेल्थ इश्यूज़ और हर एक चीज़ को लेकर के जो उस चीज़ में डील करते हैं, उसकी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें बोला जाता है जीरोंटोलॉजिस्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ये वर्ड पावर का सेशन 7 था। इसमें हम अभी स्लो पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाने वाले में काफ़ी बड़े बड़े सेशन होंगे, जिसमें एक ही सेशन में 20-20, 25-25 वर्ड भी मिल जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग है, इसलिए वर्ड भी कमी है और काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। वैसे इंटर रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे।
So that's it for today's session. I'll see you in the next next session. Or if you enjoyed this video, give this video a thumbs up and also hit the notification bell. If you haven't subscribed to my channel, you can hit the subscribe button if you liked my way of teaching. Or I'll be coming up every single day with new videos that will help you in improving your English. So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session.